हरियाणा के गुड़गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि यूट्यूब पर वीडियो देखकर गैंगस्टर बनने की चाह रखने वाले दो युवकों को गुरुग्राम सेक्टर 17 सीआईए ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिन्होंने मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस्तेमाल करके गुरुग्राम के झाड़सा के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और रंगदारी मांगने के बाद प्रॉपर्टी डीलर से 15 लाख रुपए वसूल कर फरार होने में भी कामयाब रहे। मगर ऐसे में जब इस मामले की शिकायत गुरुग्राम के सदर थाने में 17 नवंबर को दी गई तो पुलिस मामले में जांच करते हुए गुरुग्राम सेक्टर 17 सीआईए ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। हम आपको बता दें कि शिकायतकर्ता को 14 नवंबर को एक कॉल आया जिसमें उसे जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने उससे फ़ोन पर बात करते हुए इस मामले में 15 लाख रुपए फ़ोन करने वाले आरोपियों को दे भी दिए। आरोपियों ने गुरुग्राम के शंकर चौक पर कोरोला अल्टिक्स गाड़ी में सवार होकर आए और रोड पर बने पिल्लर के नीचे बैग को उठाकर फरार हो गए। जिसके बाद इस मामले में जानकारी जब गुरुग्राम पुलिस को दी गई तो तस्वीरें अब आपके सामने हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये दो युवक जिनका नाम विनीत और शकील है, इन दोनों ने जल्दी अमीर होने की चाह में मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस्तेमाल करते हुए गुरुग्राम के एक प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का काम किया है, जिसमें 15 लाख रंगदारी मिल भी गई। मगर कानून के हाथ लंबे होने के चलते रंगदारी में वसूली गई 15 लाख कीमत भी अब इनसे वसूल ली है और जेल की सलाखों का रास्ता इनको सीधे तौर पर आज दिखा दिया गया। हालांकि गुरुग्राम में रंगदारी मामले का यह पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी आधा दर्जन से अधिक लोगों को इसी प्रकार गैंगस्टरों के नाम पर रंगदारी देने को लेकर कॉल आ चुके हैं। मगर उन सभी मामलों में लगभग सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर आए दिन गैंगस्टरों का नाम इस्तेमाल कर जल्दी अमीर बनने की चाह रखने वाले इन युवाओं के हौसले जिस तरीके से बुलंद हो रहे हैं, कहीं न कहीं गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक मिनट पढ़ तो लो। सर, फोन करके लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर के नाम पर फिरौती मांगने का मामला है। दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है। क्या है पूरा मामला, क्या रिकवरीज हुई है, क्या इनकी पहचान हुई है? एक 14 तारीख को एक व्यक्ति के पास जो झाड़सा के रहने वाले हैं उसके पास फ़ोन आया कि आपको 50 लाख रुपए हमारे को देने हैं, नहीं तो हम आपके जो है ना हत्या कर देंगे। जिसके संबंध में उसने कहा कि इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं, तो उन्होंने अगले दिन फिर 25 लाख की बात की और ऐसे धीरे धीरे बार्गेनिंग होते होते वो 15 लाख में उनकी बात तय हुई कि भाई 15 लाख रुपए हम दे देंगे, नहीं तो इन्होंने धमकी दी थी कि हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आदमी हैं और पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हारी गोली मार के हत्या कर देंगे। इस तरह की चीज़ें थी, तो उन्होंने डर के इस तरह की बात इनसे करते हुए 15 लाख में डील फाइनल हुई। और फिर इन्होंने वो एक जगह बताई शंकर चौक के पास है कि आप पैसे वहाँ पे 15 लाख रुपए वहाँ पे रख दो, हम वहाँ से उठा लेंगे। तो जो शिकायत करता है इन्होंने वो 15 लाख रुपए वहाँ रख दिए और जब वो वहाँ पे देखा गया छुप के तो दो लड़के आए और वो पैसे उठा के वहाँ से भाग गए, जो एक अल्टिस कार में कोरोला अल्टिस कार में सवार थे। तो उनको उनके खिलाफ़ केस रजिस्टर करके हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 ने काम करते हुए उसमें जो शामिल दोनों आरोपी थे, जिसका एक का नाम विनीत व एक का नाम शकील है, हमने उनको गिरफ़्तार कर लिया है। उनसे गिरफ़्तार करके जो गाड़ी इन्होंने प्रयोग की थी इस सारे प्रकरण में, उस गाड़ी को हमने बरामद कर लिया है। कोरोला अल्टिस कार थी। 2 इनसे वेपन हमने बरामद किए हैं और जो 15 लाख रुपए इन्होंने वहाँ से जो फिरौती के नाम पे इनसे लिए थे वो 15 लाख रुपए भी इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं और कुछ जिंदा कारतूस भी इनसे बरामद किए गए हैं। आज हम इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके
और आगे की कार्रवाई के लिए इनका पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं। उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाएगी। पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि एक लड़का इनमें से पहले से इस जो शिकायत करता है, इनका एक होटल जो इन्होंने लीज पे दे रखा है उस पे काम करता था। कई साल तक उसने नौकरी की है, तो उसको ये सारी जानकारियाँ थी और उसी ने ये सारी व्यू रचना रच के, और वो मेवात का जो दूसरा लड़का है, ये नौकरी छोड़ने के बाद उसके पास जाके रुका और वहीं रहा। वो मेवात का जो दूसरा लड़का है, ये नौकरी छोड़ने के बाद उसके पास जाके रुका और वहीं रहा, और उसने ये सारी चीज़ें उसके साथ शेयर करके, और ये सारी स्क्रिप्ट वो लिखता था जो पहले इनके पास नौकरी करके गया, और फ़ोन उससे करवाता था ताकि उसकी आवाज़ पहचान में ना आए। और इस तरह से करके इन्होंने ये सारी कार्रवाई की थी, जो अब ये गिरफ़्तार हो चुके हैं और उससे पर्दाफाश हो चुका है। तो आगे भी हम इस पे पूरी गहनता से पूछताछ करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और भी कोई अगर इसमें चीज़ सामने आई तो उसके संबंध में भी उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, इनको कैसे आइडिया आया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर इनको रंगदारी मांगनी है? ये जो लड़का यहाँ पे पहले इनके पास नौकरी करता था, ये यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखने का शौकीन है, और वहाँ से ही ये इस तरह की चीज़ें इसने देख के इसके दिमाग में इस तरह की योजना आई, और उसको इन्होंने नाम को यूज़ करते हुए और ये कार्रवाई की। जबकि इसका लॉरेंस बिश्नोई या किसी और किसी से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन इसको ये आइडिया था कि उसके नाम से मैं फिरौती मांग सकता हूँ, तो इन्होंने उसका नाम यूज़ किया। सर, क्या इसको शिकायतकर्ता ने पहचान लिया था जब ये वहाँ से पैसे उठा रहा था? ये बात सही है कि जब ये वहाँ से पैसे उठाने आए तो शिकायतकर्ता क्योंकि छुप के कहीं से देख रहे थे, तो उसने इसको पहचान लिया था, और उसके बाद जल्दी ही ये कार्रवाई आगे की गई। सर, कोई और भी मामले दर्ज है इन दोनों के ऊपर? अभी ये सारी डिटेल से पूछताछ की जाएगी, और ऐसी कोई जो जानकारी सामने आएगी तो आपके साथ शेयर की। क्या सर ये किसी गैंग से ही ताल्लुक रखते थे और इस तरह से धमकी देकर वैसी बिल्कुल बना रहे थे? ऐसा अभी तक किसी गैंग से कोई कनेक्शन इनका रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की कोई चीज़ साबित नहीं हो पाई है, फिर भी हम गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। सर, ये पता चल पाया कि क्यों इन्होंने रंगदारी मांगी? क्या कुछ करना चाहते थे इस पैसे का? ये पैसे की कमी से ये परेशान थे, और इन्होंने थोड़े समय में इसमें पैसे कमा के और आगे अपने शौक़ पूरे करने के लिए इन्होंने ये कार्रवाई की कि बगैर मेहनत के अगर पैसे मिल जाएंगे इस तरह से, तो हम आगे की अपनी ज़िंदगी में और कोई काम धंधा शुरू करेंगे।